ओम शांति। आज 25 मार्च 2024 की बाबा की साकार मिली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो, तो खुशी और नशा रहेगा।
तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। प्रश्न है, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? तो समझ लिया। आगे तो चलिए धीरे धीरे। ये अपने समान से ये ये सही रहेगी, सब अपन को भूल जाओ, बाबा में ध्यान लगा। हम जो पा रहे हैं वो दूसरों को भी देना। बाबा ने कहा स्थायी खुशी तब रहेगी, ध्यान रखिए, जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। ये भी कला है ना, स्वयं खुश रह करके औरों को खुशी देना, खुश करना, सिर्फ लिप्स से नहीं, लेकिन अंदर से। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं। पावन बना रहे हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बच्चे, ये ओम शांति किसने कहा? तो कहा शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कल कल इस रथ में ही आकर पढ़ा था। शिव बाबा का ये फिक्स रथ है। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा, क्या कहेगा टीचर आएगा तो? गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करती है। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाती है। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाती है। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप टीचर गुरु है।
उनको रचता भी कहते हैं, यह भी समझना पड़े। आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज उनको सुनाता। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे यह तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बता दूं, कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात जड़ के आदि मध्य अंत का राज जानती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान सागर है। उनमें ही सारी नॉलेज है, वही आकर बच्चों को पढ़ाती है। सब मनुष्य कहते रहते हैं पीस कैसे। तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वह शांति सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहां है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में। वह कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो। यहाँ थी जरूर। पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। नहीं, सबका बाप हूँ। ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ है। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। सुख दुख का यह खेल कैसा बना हुआ है यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको नॉलेज सुना रही है। वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करती है, हमको पढ़ाती है। कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाती है। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वह लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे यह 5000 वर्ष का खेल। अभी तुम जान गए हो शांति दो प्रकार की है। एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता, नए किस्म से पढ़ाता। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको इनको माना शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको कहेंगे।
इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता। यह चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, और फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब खुश होते हैं। कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो, जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता। शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इसमें प्रवेश करते हैं। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे। तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम है। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या। कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा, कोई गॉड क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तब तो विनाश हो जाएगा। तो अभी हम देवता बन रहे हैं। तो अभी सोचो विनाश किसके लिए रुका हुआ है। तो अभी हमको स्पीड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जितना हम धीरे चलेंगे मनुष्य आत्माएं उतनी और ज्यादा दुखी होगी। तो मुझे अनेक मनुष्य आत्माओं को दुख से मुक्त करने के लिए भी अपनी पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करना है, तब विनाश होगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है। मैं ड्रामा के वश हूँ। यह भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। यह भी खेल है। भक्ति का भी एक खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर है। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप पढ़ा रहा है। विश्व का मालिक जो है वो हमें पढ़ाने के लिए रोज नीचे आते हैं। तो बाबा कहता है खुशी नशा चढ़े, मेरे चेहरे पर वो नशा दिखाई दे। कौन कहेगा कि इनको भगवान पढ़ा रहा है। ऐसे फेस होगा, कोई नहीं कहेगा।
लगेगा ही नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी है। इसलिए बाबा कहता है जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, तो वो नशा चढ़ना चाहिए, वो चेहरा बोलना चाहिए, चेहरे पर वो खुशी झलकनी चाहिए। तुम समझते हो, क्या समझते हो? आज के फेस्टिवल से कनेक्टेड बाबा ने बात सुनाई। तुम समझते हो, पवित्र है। और क्या समझते हो? बाबा कहता तुम समझते हो, गोप गोपिया तो हम ही है ना। होली किसने खेली? होली का यादगार किसका है? गोप गोपिया और कृष्ण का यादगार है ना। तो हम अभी समझते हैं हम ही वो गोप गोपिया है, और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपिया नहीं कहेंगे, शरीर है तभी गोप गोपिया अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपिया अक्षर ही मीठा है। गायन भी है अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथनम। ये महिमा भी इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़गुड़ धानी बना दी है, मना सब मिक्स कर दिया है। ये बाप बेट वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाती है। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाती हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता। नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते हैं, हम यहाँ ये समझते हैं बाप हमें पढ़ाता है, और वो लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है चित्तर भीतर में। हम ये कहते हैं भगवान बैठ करके हमें पढ़ाती है, और वो कहते हैं भगवान सब जगह है। कितनी कंट्रास्ट वाली बात है। क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी है। रावण को 10 शिष्य देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाती है, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश कर रहम दिल कर। जब किसी आत्मा को हम बाबा का ज्ञान सुनाते हैं ना, तो खुशी मिलती है। तो ज्ञान से उस आत्मा के जीवन का दुख खत्म होगा, तो उसको तो खुशी होगी, लेकिन ज्ञान देने की जो खुशी है ना, वो हम आत्माओं को मिलेगी। तो बाबा कहता है हमें भी स्थायी खुशी तब मिल सकती है जब हम औरों को अनेकों को बाप का परिचय देंगे। जितना परिचय देंगे आत्मा को खुशी मिलेगी। ओहो, बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं।
राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना, क्योंकि वहां प्रजा भी मालिक समझेगी, प्रजा अपने को प्रजा नहीं समझी, वहां राजा प्रजा सब मालिक है। वहां वजीर होते नहीं, अब राजा ही नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और उच्च पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतने शाहूकार कैसे बने? क्या किया, क्या किया जो इतने शाहूकार बने? सारी श्रीमत का सब मैंने सब पालन किया, सब पालन किया, इसलिए अब हमें लक्ष्मी नारायण बनना हो तो हमको भी वही करना है जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने किया है। भक्ति मार्ग में कोई बहुत शाहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे उच्च कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करती है, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में शाहूकार बन जाते हैं। ऐसा समझते हैं ना कि कोई अच्छे कर्म किए हैं जो उसको अच्छे कुल में जन्म मिला, फिर कहते हैं उसको इतना धन दौलत आदि मिला। बाबा भी हमें क्या कहते हैं, दान पुण्य करते हैं तो अच्छा जन्म मिलता है, भक्ति करते तो भी अच्छा जन्म मिलता है, अच्छे कर्म करते तभी भी अच्छा जन्म मिलता है। तो हमें भी क्या करना है, दान करना है। जितना हम ईश्वर अर्थ दान पुण्य करेंगे, जितना अनेकों को ज्ञान का दान करेंगे, जितना रहम दिल बनेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में शाहूकार बन जाते हैं, परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते तो अल्पकाल का फल मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है तो हमें क्या करना है, अभी डायरेक्ट ईश्वर अर्थ हमें जमा करना है। सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ, पावन बनाओ, यही कहते हैं ना, सद्बुद्धि दो, शांति दो, सुख दो। तो बाबा कहता है कि लक्ष्मी नारायण बनाओ, ऐसा नहीं कहते, पावन बनाओ, सुख दो, सद्बुद्धि दो। क्योंकि हमें सबकॉन्शियस माइंड में भी ये है कि भगवान हमको यही देगा, उसके पास यही है, इसलिए सबकॉन्शियसली भी आत्मा वही स्वीकार करती है। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको अब बाप तुमको सुख देते हैं। दैवी संप्रदाय का बनाते हैं बाबा, हमें दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
अब बात तुमको दैवी संप्रदाय का बनाती है। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं। उसे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होती ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है। स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे बाबा कहता, अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूलते क्यों। और हम सारा दिन बाबा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते, बाबा हम आपको, तो कैसा बाबा को इंसल्ट फील होगा ना। कोई कहे हमें बार बार कि हम आपको भूल जाते हैं तो एक बार मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं ना, दे देते हैं ना। और बाबा को हम 24 घंटे में कितनी बार कहते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते, फिर भी बाबा क्या कहता, नीचे बच्चे। माया के तूफान आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाए खाकर फिर बनते हैं। फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। यह सब नई बातें हैं। ध्यान में तब आएगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए। 3 बात। जब तक मैं हूँ माना जब तक बाबा है। दूसरी बात, विनाश का समय आए। तीसरी बात, सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रही। अब जब बाबा साकार में थे, हमारा कोर्स चला, तो सिलेबस कंप्लीट हुआ। जब तक ब्रह्मा बाबा साकार में,
तब तक हमारा सिलेबस पूरा हुआ। फिर जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए तो हमारा रिवाइज कोर्स चला। जब तक दादी गुलजार जी के द्वारा बाबा ने हमें पालना दी, अव्यक्त पालना, तो वो हमारा रिवाइज कोर्स चला। अब दादी भी अव्यक्त हो गए, उसके बाद जो हम सुन रहे हैं बाबा के महावाक्य, जो पढ़ाई पढ़ रही है, वो हमारा रीडिंग वैकेशन। अब हमें बाबा कितना समय देगा, कितना समय देगा? फिर तो वो एग्जाम लेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा जब तक है, विनाश नहीं हुआ है, विनाश का समय आए और ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाए, सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती है। इसलिए ये नहीं समझे कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत कुछ करना है। अब ये रीडिंग वैकेशन भी खत्म होने को है, इसका भी इतना समय नहीं। रीडिंग वैकेशन ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 1.5 महीना। हाँ, टू लेट हो चुका है। तो अभी रीडिंग वैकेशन भी पूरा हो गया, समझो। आप देखना, ये साल पूरा हो जाएगा, फिर नया साल आएगा, सब कुछ परिस्थितियां सारी बदल जाएगी। कुछ करना चाहेंगे ना स्वयं के लिए, पुरुषार्थ के लिए, परिस्थितियां ही ऐसी होगी, हम क्या कर सकते। हाँ, अब देने वाले बन। हाँ, कब तक लेते रहेंगे? हाँ, देवता बनो। अभी तक ऐसे नहीं, ऐसे ही बन रहे हैं। दो, अब बाबा की तरफ से देखो, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आए, उसको मुझे यहाँ से कुछ न कुछ दे, यहाँ से ही हम दे सकते हैं, यहाँ से नहीं दे सकते। अब ये भरा हुआ होगा तो यहाँ से दे सकते हैं ना, इसलिए भरना है। मेरी बुद्धि को अभी तक बहुत 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 डाइवर्जन दिए, बहुत कीचड़ा भरा। अब बाबा के बने हैं ना, तो बाबा जो यहाँ भर रहा है ना, मुझे वही भरना है। तब विनाश से पहले स्वयं को तैयार करके दूसरों को दे सकते। जिसको जो करना है, जो बोलना है, जहां जाना है, जो खाना है, जो पीना है, जैसे चलना है, जहां पैसे यूज करने दो। आपका क्या जाता है, उसका भाग्य वो जाने, मुझे क्या है। मुझे तो बाबा ने कहा है, तुम अपने को तैयार करो, तुम अपना सब करो, बस बस मेरा फोकस इसी पर। इसलिए बाबा ने कहा कि तब तक पढ़ाई चलती रहेगी, तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, तुम सुनकर खुश होते हो ना। बाबा नई नई पॉइंट्स रोज मुरली में सुनाते हैं, तो वो खुशी होती है ना कि ऐसे एक ही लहर। तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो। यह भी बहुत बड़ा व्यापार है, बाबा से व्यापार करना सीखना है। सिर्फ मुझे बाबा से लेना नहीं है,
बाबा से व्यापार करना सीखना। बाबा व्यापार में बहुत फिराक दिल थे ये बाबा। रुपये से एक आना धर्माओं निकालते थे, 10वां भाग। रुपये से एक आना धर्माओं निकालते थे जब ज्ञान भी नहीं मिला था। 16 आना का चलता था। हाँ। एक आना निकालते थे 16। हाँ। अब मैं अपने से पूछूं, हमारी जो स्थूल कमाई है उसमें से मैं 10वां हिस्सा निकालती, तो मुझे अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा उसके लिए निकालना। जब भक्ति मार्ग में भी धर्माओं निकालते हैं तो हम तो डायरेक्ट वाले ही हैं। बल घाटा पड़ता था, अब बाबा अपना अनुभव सुनाते, घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब करेंगे, सब क्या करेंगे इनको कि आप करेंगे ना तो आपको देख के सब करेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया, एक पैनी भी अपने पास ब्रह्मा बाबा ने नहीं रखी। बाबा ये सब कुछ लो, बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। देखो देने में इसने ऐसे ऐसे नहीं किया, तो शिव बाबा ने भी इसको दिल भर के दे दिया। विश्व की बादशाही, फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट महाराजा। उनके पास खेलने के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं, उनके साथ में हाँ, रहने के लिए हाँ। सब पुरुषार्थ विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा। तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रविष्टा थी ना, विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को, हमको राजा ही मिल रही है। देखो कितना नशा चढ़ा हुआ होगा बाबा कि बाबा ने सारी कलयुगी गदाई को 1 सेकंड में छोड़ दिया। अब बाप तुमको भी समझा रही है कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रही है, तो भी तुम जगते नहीं हो। दिखाते ना कुंभकर्ण के कान के पास ढोल बजाते थे। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला, इनके माथे मामला ना, कितनी बांधलियों के समाचार आते हैं। बाबा को ख्याल होता है बेचारियां मार खाती है, पति कितना सताते हैं, भल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होगी ही। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता, तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाती है। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां है। इस खुशी व नशे में रहना, ना अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना। दूसरा है, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान है, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार स्लोगन, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा।
आज का स्वमान है मैं ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्माएं जहां भी है दुख के वायुमंडल के बीच में, बीच भी कमल समान दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह है। तन की बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर, कोई भी दुख की लहर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम कौन है? ब्राह्मण है, बेगमपुर के बादशाह है। इसलिए कोई भी लहर हमें हिला नहीं सकती, दुख में नहीं ला सकती। और आज है मनाने वाली होली, कल थी जलाने वाली होली। यदि जलाई होली कल, वो स्थूल होली तो जला देती है, लेकिन हाँ आज करना आज करें। इसलिए कल एक मिनट ચિંતન થાય છે નથી થતું તો પછી જે ના થતું એને તો સ્વાહા કરવાની જરૂર નથી, પણ જે છે એને નથી નીકળતું એને સ્વાહા કરવાની શું સ્વાહા કરશે? જે સ્વભાવ સંસ્કાર બીજાને આપે પછી क्या स्वाहा करोगे? बहुत सारी चीजें कुछ भी एक तो स्वाहा करो, एक स्वाहा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक स्वाहा हो ही जाएगा। व्यर्थ का अर्थ आएगा कितनी बार ये विचार ऐसे तो वो कितनी बार स्वाहा किया फिर भी आ गया। पर बहुत तो क्यों इम्प्रूव किया है अपने आप को फील होता है। देखो व्यर्थ क्यों धीरे धीरे होगा, बहुत इम्प्रूव किया है। मैं तो खुद को खुद अप्रिशिएट करती हूँ, मैंने कितना चेंज किया है। इतना चेंज। देखो हम पराई बातें सुनते हैं ना तब हमारा व्यर्थ चलता है, तो पराई बातें सुने ही क्यों? नहीं मैंने तो नहीं सुनी। ये नहीं, ये उनके चेहरे से ही लगता है कि वो किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं। हाँ हाँ, ये तो चेहरे से ही दिखता है। और कोई मेरे से झगड़ा भी करता है ना दीदी, तो मैं उसको शांति से जवाब देती हूँ, ये मैं पहले से ही है मेरा ऐसा। आप कभी बाय कौन ये विशेषता बाबा ने आपके अंदर भरी है? बाकी ये है मैं बोलती ना, मुझे अभी भी औलाद के लिए जो मेरा दिमाग ये होता है ना, उससे बढ़कर और कोई मुझे नहीं। लेकिन इधर से दिया ही नहीं है ना उसको। आत्मा करो, वो मेरा एक बार अगर निकल जाए ना तो कुछ भी नहीं। जिसके लिए चिंतन चलता है तो उसके लिए आत्मा का अभ्यास करो। सभी उसको स्वाहा करो। उसको स्वाहा કરી દો। એક વાર સંકલ્પ કરીશું ને પછી નિયમ લો, ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે ને તો અમારે ગુસ્સો કરવો નથી, તો ધીરે ધીરે ગુસ્સો નીકળી જશે। બસ
अपना संकल्प ऊपर अपने दृढ़ लेवल से टेबल लाइट वो सब पूरा कंप्लीट करना है। आगे करना है।
अंदर આવી જા अंदर આવી